Assalamualaikum students, वेलकम इन योर साइंस क्लास। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसका लेक्चर नंबर 1 है आपके पास। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। इसकी आउटलाइन सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी वोकैबुलरी होगी जी। उसके बाद हमारे चैप्टर का जैसे कि नाम है बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। उसके बाद है कि बायोटेक्नोलॉजी एक एंशियंट आर्ट है, मतलब कि एक पुरानी ही तकनीक है जिसको हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी एज अ मॉडर्न साइंस, बिल्कुल ये सिर्फ एक पुरानी टेक्निक नहीं है बल्कि ये एक मॉडर्न साइंस भी है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर जी। सबसे पहले हम देख रहे हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हम बेसिकली बेटा देखते हैं न्यू वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। सबसे पहले बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। उसके बाद है बेटा बायोटेक्नोलॉजी, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके इंसानी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुंचाना, मतलब यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाना और इंसानी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुंचाने का जो नाम है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम, ये हम चैप्टर में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट, लेकिन ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना डीएनए कॉपी करते हैं, मतलब अपने डीएनए की कॉपी बनाते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट अब्जॉर्ब होती है। कौन से रिएक्शन? ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट अब्जॉर्ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक ऐसा ये सबसे लेटेस्ट इस टाइम जो है हमारे पास एक शोबा है जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए डायरेक्ट हम जीन्स को ही चेंज कर देते हैं। जीन थेरापी में हम जीन्स को चेंज करते हैं और बेटर क्वालिटी लेके आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक बेसिकली हम देखें तो इसकी डेफिनेशन में ये आता है कि एक ऐसी साइंस की ब्रांच जो कि एनिमल्स को, सेल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हर किस्म के ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इंडस्ट्रियल लेवल पे, कौन से लेवल पे? इंडस्ट्रियल लेवल पे इंसानी ज़िंदगी के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने का नाम जो है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। ये जो टर्म थी ये टर्म फर्स्ट टाइम जो है वो 1919 में एरिकी, एक साइंटिस्ट था, हंगोरियन इंजीनियर कार्ल एरिकी, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जीन्स के थ्रू, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जीन्स के थ्रू क्या करते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जिनसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है जी बेटा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एज एन एंशियंट आर्ट, मतलब कैसे था कि ये पुरानी एक आर्ट है। तो इसमें बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है। एक ऐसी सिलेक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ब्रीडिंग के लिए। हम डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म लेते हैं, हम देखते हैं कि इनमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग हमने करवानी है कि एक का जो कद है वो बड़ा अच्छा है, दूसरे का भी कद बड़ा अच्छा है, या एक जो है वो जानवर है या कोई भी उसकी दूध ज़्यादा दे रहा है। तो हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या करनी है कि हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म लेने हैं जिनकी बेटर क्वालिटीज़ हों, हमने उनको आपस में क्रॉस करवाना है। ये एक मॉडर्न साइंस नहीं है, ये एक एंशियंट तौर पे चलता आ रहा है, एक बहुत पुराने दौर से ऐसा करते आए हैं, इसलिए इसको कहा जा सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत पुरानी आर्ट थी। उसके बाद उसकी जो एक अच्छी एग्जांपल है वो ब्रायलर आपके पास जो हैं, लेयर हेन्स हैं, ऐसी मुर्गियां हैं जो ज़्यादा अंडे देती हैं कॉमन hen के मुकाबले में, और ऐसे ब्रायलर जो हैं उनके मीट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है जी। सबसे पहले ये देखिए आपके पास आ रही है पिक में, आपको पिकल नज़र आ रहे होंगे, पिकल अचार जो डाल रहे हैं। तो देखिए ये कितनी पुरानी आर्ट है, और ये पुरानी आर्ट जो है वो भी क्या हो रही है, किसके थ्रू हो रही है भला, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके बाद ये देखें ये हैंस जो हैं, हैंस क्या हैं, एग ले करती हैं, आम जो ब्रीडिंग है सेलेक्टिव ब्रीडिंग के मुकाबले में ज़्यादा ले करती हैं। उसके बाद ये आपको नज़र आएगी सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू बनाई गई एक को है, इसका
साइज़ भी ज़्यादा होगा और ये दूध भी ज़्यादा देगी। बात समझ आई? जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करने लगे हैं कि वो मॉडर्न साइंस भी है। देखें, इंसान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे उसके अंदर चेंजेस लेके आ रहा है। तो चेंजेस क्या लेके आए हैं कि सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस करवा दी है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? देखिए, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कितना स्लो प्रोसेस था ना। प्रोसेस बहुत अच्छा है लेकिन स्लो है। लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारे पास मॉडर्न साइंस में आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो एक ऐसा है कि फास्ट प्रोसेस। क्या करना है? जीन ही बदल दें। मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चेंज कर देते हैं जीन को। किसको चेंज कर देते हैं? जीन को। और वो जो चेंजिंग है उसकी वजह से हाई यील्ड क्रॉप्स आ रही हैं। क्रॉप्स ऐसी बन रही हैं जो बहुत अच्छी हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा आ गई है उनमें, ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इंसुलिन बना रहे हैं हम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, सूटेबल चीज़ें जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। उसके बाद देखिए, ये आपको एक पिक नज़र आ रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ऐसे बबल्स क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम विनीगर और ये बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ले रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी आखिर हमें दे क्या रही है? बहुत ही बड़ी चीज़ आपके लिए, पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग, जिसको आपने बहुत दफ़ा सुना बल्कि यूज़ भी करते हैं। एक ऐसी ड्रग है जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई 1928 में। इसने क्या कहा? इसने कहा कि पेनिसिलिन नोटेटम ये एक बहुत बड़ी ड्रग है और ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है। एंटीबॉडी मतलब जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके ख़िलाफ़ काम कर रही होती है। तो इसको इंट्रोड्यूस करवाया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और उसके अलावा जो है हमारे पास और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बनी हैं, इंसुलिन बनाई गई है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये पॉलीथीन बैग हैं, जितने मतलब एनिमल हाइड बनाई जा रही है, ये जितनी भी चीज़ें हैं क्या हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जा रही हैं। ओके जी, बेटा आज की आपकी डायरी जो है वो आप देखें कि आपने लर्न करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4। और रिटर्न में आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है। जो लेक्चर हमने पढ़ा है उसी में से है। शुक्रिया।